माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लड़का और लड़की कैसे पैदा होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बात देख लेते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो मनुष्य होता है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हम हिंदी में ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। इन 46 गुणसूत्रों में से 44 गुणसूत्रों को हम लोग ऑटोसोम कहते हैं, और बचे हुए जो 2 गुणसूत्र हैं उन्हें हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जो ऑटोसोम होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों में क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। जबकि सेक्स क्रोमोसोम मेल के अंदर अलग होते हैं और फीमेल के अंदर अलग होते हैं। यदि मेल की बात करें तो मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम लोग एक्स और क्या कहते हैं? वाई कहते हैं। जबकि फीमेल के अंदर यही सेक्स क्रोमोसोम एक्स और क्या रहते हैं? एक्स रहते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो मनुष्य होता है इसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्रों में से 44 गुणसूत्रों को हम लोग ऑटोसोम कहते हैं, और ये ऑटोसोम मेल में भी और फीमेल में भी दोनों में क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। बचे हुए जो 2 गुणसूत्र हैं उन्हें हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम अलग होते हैं और फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम अलग होते हैं। मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, और फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और एक्स होते हैं। यही डिसाइड करते हैं क्रोमोसोम्स कि लड़का होगा या लड़की होगी। कहने का मतलब ये है कि यही दोनों क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं बच्चे के जेंडर को। किसको डिसाइड करते हैं? बच्चे के जेंडर को। यदि हम यहां पर देखें इन 46 क्रोमोसोम्स में से मेल के अंदर यदि कॉम्बिनेशन देखें तो मेल जो होता है, मेल के अंदर हमारे पास 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 हमारे पास क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे वो 44 प्लस XY मिलेंगे, और फीमेल के अंदर आपको 44 ऑटोसोम मिलेंगे और 2 आपको सेक्स क्रोमोसोम मिलेंगे, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एक्स और एक्स कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये क्रोमोसोम्स होते कहां हैं? तो यदि हम लोग इन क्रोमोसोम्स की लोकेशन देखें तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जो हमारी सेल्स होती हैं, इन सेल्स के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इन्हीं न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। हिंदी में यदि हम लोग बातचीत करें तो हमारा पूरा का पूरा जो शरीर है वो कोशिका से बना है। हर कोशिका के सेंटर में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है, और इन्हीं न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। शरीर की जितनी भी सेल्स हैं सभी सेल्स के सेंटर में न्यूक्लियस है, और सभी न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स है। तो कहने का मतलब यह है कि शरीर की सभी सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसी सेल, जिन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसी सेल को हम लोग बायोलॉजी में कहते हैं सोमेटिक सेल्स। क्या कहते हैं? सोमेटिक सेल्स कहते हैं। तो हमारा जो पूरा का पूरा शरीर है वो सोमेटिक सेल से बना होता है, और सभी सोमेटिक सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। बट 2 सेल ऐसी भी हमारे शरीर के अंदर जिनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। एक सेल जो होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्पर्म कहते हैं। तो स्पर्म एक सेल है। स्पर्म क्या है? एक सेल है। इसे हिंदी में हम लोग शुक्राणु कोशिका कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ऐसे ही हमारे पास एक सेल है जिसका नाम है ओवम सेल है, या बोले तो एग सेल है। इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शुक्राणु जो कोशिका होती है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं, और अंडाणु जो कोशिका है उसके अंदर भी क्या रहते हैं? 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। इन सेल्स को हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं सेक्स सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम लोग सेक्स सेल्स बोलते हैं। इनको हम लोग सेक्स सेल्स कहते हैं।
तो शरीर के अंदर जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, और शरीर की जो सेक्स सेल्स हैं, जो स्पर्म और ओवम है, इनके अंदर कितने कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं? 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं? 23 रहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये स्पर्म क्या होता है? स्पर्म को हम लोग हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और जो स्पर्म होते हैं ये मेल गैमेट होते हैं। क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं। कहने का मतलब है ये मेल का क्या रहता है? सीड रहते हैं। ओवम क्या रहता है? जो ओवम है ये एक फीमेल गैमेट रहता है, या बोले तो ये फीमेल का क्या रहता है? सीड रहते हैं। क्या रहते हैं? फीमेल का सीड रहते हैं। यही स्पर्म और ओवम डिसाइड करते हैं कि बच्चे का जेंडर क्या होगा, लड़का होगा या क्या होगी, लड़की होगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये क्रोमोसोम्स कैसे डिसाइड करते हैं कि आने वाला जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे पास मेल है और ये हमारे पास कौन है? फीमेल। अब फीमेल का जो सिंबल होता है, साइन होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है, और जो मेल होता है इसका जो सिंबल और साइन होते हैं कुछ इस तरीके का। ये दोनों पेरेंट्स। अब ये माँ बाप हैं। अब ये पेरेंट्स क्या चाहते हैं? बच्चा पैदा करना चाहते हैं, मतलब फैमिली प्लानिंग चाहते हैं। यदि हम लोग बातचीत करें तो मेल के अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं? 44 प्लस क्या है? एक्स और वाई। फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो 44 प्लस क्या है? एक्स एक्स। इन्हें हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये पेरेंट्स के क्या हैं? क्रोमोसोम्स। अब आगे चलते हैं। अब जैसे ये मेल क्या पैदा करेगा? अब ये मेल क्या पैदा करेगा? स्पर्म पैदा करेगा। तो इसके स्पर्म के अंदर जो 50% स्पर्म है उनमें क्या रहेंगे? 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम रहेंगे, और जो 50% स्पर्म है उनमें 22 प्लस क्या रहेंगे? वाई क्रोमोसोम्स रहेंगे। कहने का मतलब ये रहता है कि जो स्पर्म होते हैं इसमें 22 ऑटोसोम रहेंगे, एक सेक्स क्रोमोसोम रहेगा एक्स। इसमें 22 ऑटोसोम रहेंगे और एक सेक्स क्रोमोसोम रहेगा वाई। कहने का मतलब ये रहता है कि जो 50% स्पर्म होते हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम होता है, और 50% जो स्पर्म होते हैं उनके अंदर क्या रहते हैं? वाई क्रोमोसोम्स रहते हैं। ये हमारे पास कौन है? स्पर्म है। ये भी हमारे पास कौन है? स्पर्म। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं, ये फीमेल भी क्या पैदा करेगी? ओवम पैदा करेगी। इसके ओवम के अंदर 22 प्लस एक्स रहेंगे और 22 प्लस क्या रहेंगे? एक्स रहेंगे। ये हमारे पास ओवम है। तो फीमेल जो है हर बार जो ओवम पैदा करती है, इसके हर बार के ओवम के अंदर 22 प्लस क्या रहते हैं? एक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं। मतलब ये कभी भी ओवम पैदा करे तो इसके ओवम के अंदर, अंडाणु के अंदर हमेशा 22 प्लस क्या रहेंगे? एक्स क्रोमोसोम्स रहेंगे। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बोलो। इन्हें हम लोग कहते हैं गैमेट्स कहते हैं। अब ये पेरेंट्स क्या पैदा करना चाहते हैं? बच्चा पैदा करना चाहते हैं। यदि ये पेरेंट्स बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो इनको आपस में क्या करना पड़ेगा? सेक्सुअल रिलेशनशिप करना पड़ेगा। मतलब इन्हें आपस में क्या बनाना पड़ेगा? यौन संबंध बनाना पड़ेगा। जब ये आपस में यौन संबंध बनाएंगे तो इनके स्पर्म और ओव्यूम आपस में मिलेंगे। इस प्रक्रिया को हम बायोलॉजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसे निषेचन कहते हैं। जब स्पर्म और ओव्यूम आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट को हम लोग हिंदी में कहते हैं शुरुआती बच्चा बनेगा। अब वो जो शुरुआती बच्चा बनेगा, अब वो लड़का होगा या लड़की होगी, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि यदि एक्स वाले स्पर्म एक्स वाले ओवम के साथ फर्टिलाइज करते हैं तो बच्चे के अंदर गुणसूत्रों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है 44 प्लस एक्स एक्स बनता है, और ऐसे में जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा पैदा होता है लड़की या गर्ल। अब दूसरे कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। यदि एक्स वाला ही स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज कर रहा है तो बच्चे के अंदर जो गुणसूत्रों का कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 44 प्लस एक्स एक्स का बनेगा। ऐसे केस में भी जो बच्चा पैदा होगा वो कौन पैदा होगा? लड़की पैदा होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। यदि वाई वाला स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो गुणसूत्रों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स और वाई बनेगा। ऐसे केस में जो बच्चा पैदा होगा
वो क्या पैदा होगा, बॉय पैदा होगा। यदि ये वाला स्पर्म इस वाले ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है तो बच्चा जो बनेगा वो बनेगा 44 प्लस एक्स और वाई का बनेगा। ऐसे केस में भी जो बच्चा पैदा होगा वो क्या पैदा होगा, बॉय पैदा होगा। कहने का मतलब ये होता है कि यदि एक्स वाला स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है तो हमेशा लड़की बनती है, और यदि वाई वाला शुक्राणु, वाई वाला स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है तो क्या बनता है, लड़का बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि लड़का बनेगा या क्या बनेगी, लड़की बनेगी। क्या बनेगा, लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। दूसरी बात, अब यहां पर आपने देखा कि दो लड़की बन रही है और दो क्या बन रहे हैं, लड़के बन रहे हैं। तो प्रकृति जो है, जो नेचर है, वो 50% लड़के पैदा करता है और 50% क्या पैदा करता है, लड़की पैदा करता है। जो प्रकृति है वो किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, कोई भेदभाव नहीं करती है कि भाई लड़के ही पैदा होने चाहिए प्रकृति में या लड़की ही पैदा होनी चाहिए। तो प्रकृति जितने लड़के पैदा करती है उतनी ही क्या पैदा करती है, लड़कियां पैदा करती है। अब दूसरी बात यह है कि ज्यादा चांसेस किसके रहते हैं, लड़के होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं या लड़की होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि लड़के होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसा क्यों है भाई, ये कहते हैं कि जो वाई क्रोमोसोम्स रहते हैं ना, ये हल्का रहता है, ये जो वजन है, जो वेट है, उसमें थोड़ा हल्का रहता है। किसके कंपैरिजन पे, एक्स क्रोमोसोम्स के कंपैरिजन पे। तो ऐसे शुक्राणु, जिन शुक्राणु के अंदर वाई क्रोमोसोम्स रहते हैं, इनकी चलने की जो स्पीड होती है, इनकी जो चलने की स्पीड होती है, इनका जो मूवमेंट होता है वो बहुत तेज होता है। तो ये जल्दी से जाते हैं और ओवम के साथ क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादा जो चांसेस रहते हैं, जो ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, वो किसके पैदा होने की रहती है, लड़के के पैदा होने की रहती है। वैज्ञानिक ऐसा भी कहते हैं कि जब 106 लड़के पैदा होते हैं तब 100 लड़कियां पैदा होती हैं। ऐसा क्यों है भाई, 106 लड़के क्यों पैदा होते हैं, 100 लड़कियां क्यों पैदा होती हैं। तो वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं कि जो लड़के होते हैं इनके पास प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। किसके कंपैरिजन पे, लड़कियों के कंपैरिजन पे। लड़के आपने देखा होगा कम बीमार पड़ते हैं और लड़के ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो लड़कियों के पास जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो रेजिस्टेंस है, वो बहुत ज्यादा रहता है, और लड़कों के पास जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कम रहती है, उनके पास रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है। तो वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि जो 106 लड़के पैदा हो रहे हैं, ये अपनी जवानी तक आते आते इसमें से 6 लड़के मर जाएंगे। कितने लड़के मर जाएंगे, 6। बचेंगे कितने, 100। तो जवानी तक आते आते इक्वल हो जाएंगे, बैलेंसिंग हो जाएंगी। 100 ही लड़के रहेंगे और 100 ही क्या रहेंगी, लड़कियां रहेंगी। तो जो 100 लड़कियां पैदा होती हैं तो अधिकतर जो होती है वो 100 की 100 ही जिंदा रहती है। उनके मरने के चांसेस बहुत क्या रहते हैं, कम रहते हैं, क्योंकि परमात्मा ने उन्हें जो प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो रेजिस्टेंस है, वो लड़कों से बहुत ज्यादा प्रदान किया है। कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब और बात समझिए, एक बात तो आप लोगों ने ये समझी है कि भाई जो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी उसको कौन डिसाइड करते हैं, स्पर्म डिसाइड करते हैं। यदि एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज होता है ओवम के साथ तो लड़की बन जाती है, और यदि वाई वाला शुक्राणु स्पर्म के ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है तो क्या बन जाता है, लड़का बन जाता है। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे का जेंडर है, जो बच्चे का सेक्स है, वो उसी समय पर डिसाइड हो जाता है या उसी समय पर तय हो जाता है जिस समय स्पर्म और ओवम आपस में क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, आपस में वो मिलते हैं। वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसी कोई भी प्रोसीजर और दुनिया में ऐसी कोई भी दवाई नहीं है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है बच्चे के लिंग को, बच्चे के जेंडर को क्या कर दे, चेंज कर दे। भारत में ऐसे बहुत सारे मूड हैं, ऐसे बहुत सारे पागल लोग हैं कि 3-3 महीने की प्रेगनेंसी है, 4-4 महीने की प्रेगनेंसी है, और उसके बाद भी वो क्या खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमारे क्या हो जाए, लड़का हो जाए। तो ऐसी दवाइयाँ कोई कारगर नहीं होती है, कोई कुछ भी नहीं करती, और इनके क्या रहते हैं, साइड इफेक्ट रहते हैं, और बच्चे को क्या कर सकते हैं, नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के को वो लड़की बना देंगे और लड़की को क्या बना देंगे, लड़के बना देंगे। ये उसी समय पे तय हो चुका होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी जिस समय पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होते हैं। बोले तो जिस समय पर स्पर्म और ओवम आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। अब कौन से वाला स्पर्म मिलेगा, एक्स वाला स्पर्म मिलेगा या वाई वाला स्पर्म मिलेगा, ये परमात्मा ही तय करता है। या तो ये परमात्मा तय करता है, नेचर तय करता है कि एक्स वाले स्पर्म को फर्टिलाइज होना है या वाई वाले स्पर्म को फर्टिलाइज होना ओवम के साथ है। आदमी के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज हो जाए या ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज हो जाए, ऐसा कुछ भी आदमी के हाथ में नहीं है। इसको जो डिसाइड कर रहे हैं कि भाई जेंडर क्या होगा, या तो शुक्राणु डिसाइड करते हैं, स्पर्म डिसाइड करते हैं, या परमात्मा डिसाइड करता है, और बाकी इसको कोई भी डिसाइड नहीं करता है। ये परमात्मा ही तय करेगा कि लड़का होगा या लड़की होगा, और कोई इसको तय नहीं करता है।
कभी कभी लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई हम लोगों ने उसकी दवाई खाई है और क्या हो गया है, लड़का हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि कोई आदमी 100 आदमियों को दवाइयां दे रहा है तो उसमें से 50% लोगों को क्या होना है, लड़का ही होना है, तो वो उसका क्या कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट कर देंगे। और जिनके लड़की हुई है ना, वो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, वो बेचारे आराम से बैठ जाएंगे, तो वो फेमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, और उसकी दुकान बढ़िया से क्या करेगी, चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हम लोग समझते हैं कि भाई जो लड़का होगा या लड़की होगी उसको या तो परमात्मा तय करता है, या कौन तय करता है, शुक्राणु तय करते हैं, स्पर्म तय करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, बाकी और कोई नहीं। अंडाणु जो होता है, जो ओवम होता है, ये कभी भी तय नहीं करता है, कभी भी डिसाइड नहीं करता है कि लड़का होना है या लड़की होनी है। फीमेल को कभी कोई ब्लेम नहीं देना चाहिए कि भाई तेरे लड़की हुई या लड़का हुआ है। इस सभी को जो तय कर रहे हैं, इसी सभी को जो डिसाइड कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं, स्पर्म कर रहे हैं। अब आदमी के हाथ में तो कोई बात नहीं है कि भाई ये वाला स्पर्म तो फर्टिलाइज हो जाए, ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग जो है, इसके संबंध में आज इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।